नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 22 तारीख को यानी 22 मार्च से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। और नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र की बात कर रहा हूं मैं। और नवरात्र में घट स्थापना यानी जिसको हम कलश स्थापना कहते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। और साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस बार की जो नवरात्र है वो पंचक में शुरू हो रही है। तो पंचक में घट की स्थापना किस प्रकार से करेंगे, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, माता रानी इस बार कौन सी सवारी पर बैठ के आ रही है यानी उनकी सवारी क्या है, इन सभी बातों को अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो प्रतिपदा तिथि है यानी एकम तिथि है वो कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है। तो जो प्रतिपदा तिथि है वो 21 मार्च को रात को 10:52 से शुरू होगी और दूसरे दिन यानी 22 तारीख को 8:22 तक रहेगी। इस बीच जो है वो प्रतिपदा यानी एकम तिथि रहेगी। और जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब मानते हैं कि उदया तिथि जो होती है वही मेन तिथि होती है। तो यानी 22 तारीख को प्रतिपदा तिथि रहेगी यानी कि एकम तिथि रहेगी और इसी दिन से जो हमारे चैत्र नवरात्र है वो शुरू होते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि उस दिन तो पंचक रहेगा। तो पंचक में हम घट की स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पंचक का घट की स्थापना से कोई लेन देन नहीं है, यानी कि घट की स्थापना में पंचक आड़े नहीं आता, या यूँ कह सकते हैं कि पंचक का कोई प्रभाव घट स्थापना में नहीं होता है। देखिए, पंचक कुछ और कामों में रुकावट जरूर डाल सकता है, लेकिन भगवान की पूजा करने में, घट की स्थापना करने में, इस प्रकार के कामों में पंचक कभी भी आड़े नहीं आता या पंचक कभी भी दोषपूर्ण नहीं होता इन कार्यों के लिए। इसलिए पंचक जो है वो हमारे काम में यानी कि घट स्थापना के काम में कभी कहीं भी रोड़ा नहीं बनेगा, यानी आप घट की स्थापना निश्चिंत होकर कर सकते हो। लेकिन घट की स्थापना करना कब है, यानी कि आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना करने का। तो देखिए, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसके पहले आपको ये जानना चाहिए कि घट स्थापना करने के लिए कौन सी राशि जरूरी है। तो घट स्थापना करने के लिए जो लग्न है या राशि है वो द्विस्वभाव लग्न होनी चाहिए, यानी द्विस्वभाव राशि की लग्न होना चाहिए। क्योंकि घट स्थापना करने में द्विस्वभाव लग्न जो होती है वही मायने रखती, वही मेन होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सुबह का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त के मामले में भी बहुत अच्छा है और साथ ही उस समय द्विस्वभाव राशि भी पड़ रही है, यानी द्विस्वभाव लग्न भी पड़ रही है। इसलिए हम घट की स्थापना सुबह के समय करेंगे। अब उस समय क्या रहेगा, सुबह रहेगा, सुबह 6:27 से ये शुरू होगा और 7:36 तक चलेगा। सुबह 6:27 से स्टार्ट होकर सुबह 7:36, इस बीच में आपको घट की स्थापना कर लेनी चाहिए। वैसे सब मानते हैं कि घट की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन अभिजीत मुहूर्त हमें आज नहीं मिल पाएगा। और साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि राहु काल भी रहेगा, इस कारण से हम बाद में उसका मुहूर्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको सुबह का ही मुहूर्त लेना पड़ेगा, यानी कि सुबह का जो मैंने आपको मुहूर्त बताया यही आपको लेना पड़ेगा। आपको ये भी बता दूं कि ये जो समय मैंने अभी आपको बताया वो भोपाल का समय है, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ, वहीं से मैंने ये समय निकाला है। तो ये मैंने भोपाल का समय बताया है। आपके शहर में ये थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, हो सकता है किसी और का वीडियो देखो वहाँ पे आपको कुछ समय अलग बताए, कुछ मिनट का समय वहाँ पे अलग बताया, तो आपको लगेगा कि ये किसी ने कुछ समय बताया, किसी ने कुछ समय बताया। लेकिन सभी इंसान अपने अपने शहर में जहाँ पर वो रहते हैं उस हिसाब से समय की गणना करते हैं। तो ये भोपाल का समय मैंने बताया, आप अपने शहर का समय नोट कर लीजिए। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ का समय, भोपाल का जो समय है उससे 2-3 मिनट आगे पीछे ही आपके शहर का समय रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर इस बीच में कभी भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि घट की स्थापना कब करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माता रानी की जो सवारी है, क्योंकि बहुत से ग्रंथों में, बहुत से ज्योतिषों में ऐसा माना जाता है कि माता रानी के आने की जो सवारी है और जाने की जो सवारी है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है आने वाला समय, यानी कि जो आने वाला समय है आगे वो सभी इंसानों के लिए कैसा रहने वाला है, हमारे देश के लिए कैसे रहने वाला है। तो इस बार जो माता रानी है वो नौका पर सवार होकर आ रही है और ऐसा माना जाता है कि जब माता रानी नौका पे सवार होकर आती है, नौका मतलब नाव पे सवार होकर आती है, बोट पे सवार होकर आती है, तो उस दौरान यानी कि जब ये चैत्र नवरात्रि चल रही होंगी, उस चैत्र नवरात्रि में अगर आप भक्ति भाव से पूरे मन से माता रानी का व्रत रखते हो, माता रानी की पूजा पाठ करते हो, तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ये सभी इंसानों के लिए अच्छा होता है अगर माता रानी नौका पे सवार होकर आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस सवारी पर सवार होकर वो प्रस्थान करेगी।
तो इस बार वो जो सवारी है वो है हाथी की सवारी। हाथी की सवारी पे से वो वापस जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि जिस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर वापस जाती है, यानी आई किससे, नौका पर सवार होकर आई है, लेकिन जो उसमें प्रस्थान करने की जो सवारी है वो है हाथी। और जब हाथी पे सवार होकर जाती है तो उस साल बारिश अच्छी होती है, और ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, सभी के लिए ये चीज़ अच्छी होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।